कॉम्पिटिटिव मूव हो चुकी है और बड़ा है स्वार्थ। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज का ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में रिलेशनशिप है, मैरिज है, लव है, लेकिन ये सारे सेंसिटिव एंगल्स होते हुए भी कहीं पे छिपी है अपराध होने की वजह। कब से फोन बज रहा है तो समीर का फोन क्यों उठा रही है? वो समीर का कॉल नहीं है। समीर का कॉल नहीं है तो फिर किसका कॉल है? दिखा मुझे। नहीं वो कृष्ण गोवर्धन जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी मैं ये कह रहा था कि हो सके तो हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं भाई साहब, शुभ काम में देरी कैसी? हेलो, तुम मुझसे अभी नाराज हो? ऑब्वियसली समीर, नाराज होने वाली बात ही है ये। शेफाली, वो मेरा पास था, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं कैसे भरोसा करूँ कि आगे और कोई सच सामने नहीं आएगा? इसके अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्या? शेफाली, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं पापा, सब ठीक है। गुड। वैसे मैं और पीयूष जी आज ही तुम्हारे और शेफाली की शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं, ठीक है? दादा कैसे है? बस मैडम सब बढ़िया। सर मैंने शेफाली को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। उसके दोस्तों के पास देखा? वो कहते हैं नाइट आउट वगैरह क्या, उसके लिए गई होगी। सर सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ चली गई। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, शेफाली की तो शादी तय हो चुकी है, हमने कल ही शादी की डेट फिक्स की है। पहले लगा कि वो समीर के साथ होगी, लेकिन जब समीर का फोन आया तो पता चला कि वो गायब है। ये समीर कौन है? शेफाली का मंगेतर है। शेफाली की कॉलेज के बाद दोनों कैफे में बैठते थे, कल भी वो लोग मिले थे। समीर ने बताया कि कुछ 6:15 बजे के आसपास वो घर आने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन सर वो घर नहीं पहुंची। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनको शेफाली की डिटेल्स दे दो। जा सर थैंक यू सर। सिर्फ एक काम करो कि शेफाली के कॉलेज से लेके घर तक का जो रूट है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। पहचानते हो इसे? हाँ साहब, ये लड़की तो रोज यहाँ से बस लेती है। कल भी शाम को बस से उतरने के बाद यहीं पर किसी का वेट कर रही थी और फिर वो गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई। वो गाड़ी मतलब? वो गाड़ी रोज उसे लेने आती थी? लगभग रोज से ही आती थी। ये समीर माहेश्वरी को पूछताछ के लिए बुला। सर कैफे जाने के लिए मैंने शेफाली को बस स्टॉप से पिक किया था। फिर सर कैफे में हमारी थोड़ी बहस हो गई तो वो गुस्से में जाने लगी। मैंने उसे कोशिश की रोकने के लिए, पर वो रुकी नहीं सर। किस वजह से बहस हुई थी? सर ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जैसा नॉर्मल होता है सर। लेकिन सर वो नहीं मानी तो मैंने सोचा जाने दूं, बाद में फ़ोन करके मना लूँगा। फिर मनाया? नहीं सर, उसने उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सर मूवी जाने का प्लान बनाया। गए फिर अकेले? मेरा मूवी में मन नहीं लगा तो मैं 9:30 बजे तक बाहर आ गया था सर। फिर किधर गए? उसके बाद सर मैं सीधे घर गया। मैंने शेफाली को फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था सर। तो मैंने उसके पापा को फ़ोन किया, उसके पापा ने कहा वो तो घर पहुंची नहीं सर। सर आप प्लीज़ देखिए ना सर, कहीं वो मुसीबत में ना हो। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। शिरके, शेफाली सुबह 9 बजे घर से निकली, कॉलेज में 10 बजे पहुंची। उसके बाद में समीर का उसको फोन आया। आई कार्ड के एंट्री के अकॉर्डिंगली 10:10 पे वो कॉलेज में थी। मुताबिक वो निर्मल नगर के कॉफी शॉप में बैठे थे। उसके बाद में 6:15 बजे वो घर के लिए निकली और गायब हो गई। एक काम करो शिरके,
ये कॉफी शॉप का सीसीटीवी फुटेज निकालो, अंदर का बाहर का दोनों तरफ का। ठीक है सर। सर, शेफाली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे समीर के अलावा एक और नंबर से फोन आया था। पहला कॉल सुबह 8:45 पर 5 सेकंड बात हुई और दूसरा कॉल 9:05 पर पूरे 1 मिनट बात हुई। शायद उस वक्त तो कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। किसका नंबर था पता करो। सर, चलो जूम करो, पॉज। शिरके, समीर के कहने के मुताबिक शेफाली का घर और कैफे इनमें का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और शेफाली अक्सर पैदल जाती थी कैफे से घर तक। लेकिन सर इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मैंने सभी को चेक किया, शेफाली कहीं भी नजर नहीं आई सर। इसका मतलब वो जहां से गायब हो गई है वहां सीसीटीवी नहीं था, या तो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, या तो समीर ने आगे जाके उसको पिक किया, लेकिन हमसे वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि गाड़ी में जबरदस्ती कोई उसको बिठा के ले जाता तो किसी ना किसी को कुछ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब वो किसी पहचान वाले के साथ गाड़ी में बैठ के गई। एक काम करो शिरके, उसके घर जाओ और उसकी सारी डिटेल्स निकालो। और एक बात पता करो, उसका बाप या उसका भाई, उसका किसी के साथ झगड़ा था क्या, दुश्मनी थी क्या? ठीक है सर। सर, इस डेड बॉडी को सबसे पहले इन बच्चों ने देखा था। इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया। बॉडी की कंडीशन से तो लग रहा है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ है और शायद चेहरा भी इसलिए जला है ताकि कोई पहचान ना सके। जी सर, बॉडी पे कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। और ये देखिए सर, गले पे ये मार्क्स है, मतलब गला दबा के मारा गया है या फिर इंटरनल इंजरी की वजह से मौत हुई है। सर, मैंने आसपास का पूरा एरिया सर्च किया, लेकिन कहीं पे भी आईडी, मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कदम एक काम करो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या। और पूरे एरिया में चेक करो, शायद कोई इस लड़की को जानता हो या जिस दिन शेफाली गायब हुई उसे 2 नंबर से कॉल आए थे। वो नंबर किसी अमित सिंघल के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है अमित सिंघल? सर, शेफाली अमित से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोग शादी के खिलाफ थे। शेफाली ने जिद पकड़ी हुई थी तो बाद में हम लोग मान गए, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही अमित ने शादी कैंसिल कर दी। शादी कैंसिल कर दी? जी सर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साला डॉक्टर है और शादी से 1 हफ्ते पहले अब्रॉड में स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन मिल रहा था। कमीना साला भगोड़ा। शांत हुई सर, उसकी वजह से मेरी बेटी पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रही थी सर। बहुत मुश्किल से उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला और समीर के साथ शादी करने के लिए उसे राजी किया था। शेफाली सोशल मीडिया पर एक्टिव थी? जी सर। उसका लैपटॉप लीजिए। लेकिन सर, उसका पासवर्ड नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम उसे रिकवर करवा लेंगे। जी। शेफाली के कमरे की तलाशी लेनी है। जी सर। उनसे कहो कि समीर और शेफाली के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं सबको रिकवर करें। आई एम श्योर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन शेफाली के रूम में कुछ नहीं मिला। भाई सिगरेट देना। भाग क्यों रहा था रे तू? सर, मैं डर गया था। डर गया था या शेफाली को गायब किया इसलिए भाग रहा था? सर, ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे बहुत मजनू बन के घूमता है ना तू? हाँ, लड़कियों को धमकाता है। सर, मैंने किसी को नहीं धमकाया, मैं तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इतना तू आशिक था उसका तो छोड़ा क्यों उसको? सर, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो यूएस जाने के कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और ऊपर से मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, तो मैं उसके पास वापस गया तो पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। तेरा ईगो हर्ट हो गया है ना, इसलिए तूने उसको हैरेस करना शुरू कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को हैरेस नहीं किया, आई स्वेयर। तो तूने कॉलेज में ये देख देख
देखा? हाँ, अब बता यहां से कहाँ गया था? सर शेफाली के घर तक गया था, मुझे लगा वो वहाँ आएगी तो उससे बात करूंगा। 7 बजे तक उसका वेट किया सर, वो आई नहीं तो मैं अपने घर चला गया। पिछली बार की तरह। ये केस में सस्पेक्ट है तू, शहर छोड़ के जाने का नहीं तो उते उड़ा दूंगा तेरे। चल निकल, चल चल, इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। सर ह्याच्या रजेचं काय करायचं? हा नेहमीच रजा मागतो, याचं पेमेंट वगैरे व्यवस्थित जातं. अरे बसवा, फार नको। सर मैंने समीर और शेफाली इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया है सर, कुछ खास नहीं मिला है सर। लेकिन सर एक मैसेज मिला है जो वैसे इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, एक तो रूपा गुप्ता और एक हितेन। सर रूपा ने समीर के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज भी अपलोड की है सर। उन फोटोज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड वाला एंगल? सर अगर सोचा जाए तो सोचना नहीं है, पूछना है रूपा से। सर आपको मिलने के लिए आए। सर आप लोग यहाँ, क्या हुआ है सर? आपकी बेटी रूपा कहाँ है? उससे बात करनी। सर लेकिन रूपा तो घर पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड शेफाली के यहाँ गई है। कब गई है? कल गई है, आज शाम तक आ जाएगी। क्या हुआ है सर? आप रूपा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग बहुत बुरे एक्टर हो। एक्टिंग नहीं जमती आपको। अगर आपको पता है शेफाली मिसिंग है, वो उसके घर में नहीं है, तो रूपा उसके घर में क्या करने गई? साफ सफाई? सर वो रूपा भी कल शाम से ही गायब है। ममता, बात करने दीजिए उनको, बात करने दीजिए। हाँ बोलो। सर हमें पहले तो सच में यही लगा कि रूपा शेफाली के घर गई है, लेकिन जब बाद में पता चला कि शेफाली गायब है, और फिर अभी भी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ? देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इन्हें सब सच सच बता दीजिए। क्या हुआ? सर आपके आने से कुछ देर पहले एक अननोन नंबर से ये कुछ वीडियोस आए, और फिर इसी नंबर से एक रैंसम कॉल आया कि रूपा को जिंदा वापस चाहते हो तो 25 लाख तैयार रखना। ये आपकी बेटी रूपा है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो वही रही है। शिरके, ये नंबर और इसका मोबाइल लोकेशन निकालो। आपको फोन आ रहे थे, आपकी बेटी देखा समीर के साथ, उसके बहुत सारे फोटोज हैं। ये समीर का और उसका कोई चक्कर था क्या? नहीं सर, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेफाली और समीर का जब से रिश्ता तय हुआ तब से रूपा भी उनकी अच्छी दोस्त हो गई, लेकिन समीर की तो किस्मत ही खराब है। मतलब? सर समीर पहले खुशी के साथ रहता था, लेकिन पता नहीं अचानक दोनों में क्या हुआ कि खुशी ने समीर के साथ ब्रेकअप किया और दुबई चली गई। ये खुशी अभी भी दुबई में? कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी? नहीं सर, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी पता है वो हमें रूपा ने ही बताया था। एक काम करो शिरके, ये समीर और रूपा के जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है चेक करो जरा। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, फिक्र मत कीजिए। सिर्फ इसके बाद में अगर किडनैपर का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना। इनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। ठीक है सर। जी सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। जय हिंद सर। सर पुलस्कर मैदान में हमें जो लाश मिली थी उसका पीएम रिपोर्ट आ चुका है। हमारा शक सही निकला। मौत 7 तारीख को 7:30 से 8:30 के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। बॉडी पर और कोई चोट के निशान भी नहीं है। ये तो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी सर, और अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आजू बाजू के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर। एक काम करो सर, मुंबई, नवी मुंबई थाने के सारे पुलिस स्टेशंस को डिटेल्स भेज दो। ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और हुआ हो और बॉडी यहाँ पे डंप की गई। 1 सर, 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 1 स
जिस मोबाइल से रूपा के पेरेंट्स को वीडियो भेजे गए थे वो उस वक्त से स्विच ऑफ है। हाँ सर। पर बहुत होशियार है शिर के, हाँ? कोई गलती नहीं करना चाहता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी किडनैपर ने इन दोनों लड़कियों को गायब किया हो, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां एक ही समय पे गायब हुई थी। एक कोइंसिडेंस हो सकता है शिर के, और ऐसा भी हो सकता है कि ये शेफाली ने रूपा अगर रूपा जिंदा चाहिए तो कल शाम 6 बजे तक पैसे तैयार रखना। पैसे कब कहाँ लाना है ये बताने के लिए मैं दूसरी बार फोन करूंगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की ना तो रूपा के बदले में रूपा की डेड बॉडी मिलेगी, समझे? हेलो, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो सर किडनैपर ने रैंसम मनी के लिए पवन गुप्ता को अदर सोसाइटी के पीछे से फोन किया था। पैसे कब और कहाँ लाना है बताने के लिए दोबारा फोन करेगा। शिरके सर, पवन गुप्ता का नंबर दो। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर बोल रहा हूँ। अगर किडनैपर का आपको फोन आया है तो उसको बोलना पैसों का इंतजाम हो रहा है, थोड़ा वक्त दे। उतना वक्त हमारे लिए काफी होगा उस तक पहुंचने के लिए। जी सर। फिक्र मत कीजिए, वो तब तक हमारे हिरासत में होगा। शिरके एक काम करो, ये आदत डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शेफाली की ही है। अच्छा एक बात और, क्या आपको पता था कि शेफाली प्रेग्नेंट थी? शेफाली का मर्डर हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी। कहीं उसकी मौत की वजह उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन उसको कौन और क्यों मार सकता है? पीयूष? बदनामी की वजह से कहीं पीयूष ने उसको मार नहीं दिया? या वरुण सिमरन के साथ शादी करना चाहता था। हमने शेफाली के फिटनेस से समीर और अमित के डीएनए को मैच करके देखा। हमारे सामने और एक सवाल था, ये शेफाली का मर्डर और रूपा का किडनैपिंग, इसका कोई कनेक्शन है क्या? हमारे सामने समीर एक कॉमन लिंक थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर ने खुशी के साथ शादी करने के चक्कर में शेफाली को रास्ते से हटा दिया? क्या है? तू तो बोल रहा तू अकेला पिक्चर देखने गया था, ये कहां से आई? हाँ, खुर्च के नीचे से? तेरा मोबाइल लोकेशन भी ट्रैवल दिखा रहा है। सच सच बता ना, तेरे को दूसरा पिक्चर दिखाऊंगा, टोले। बताता हूँ। वापस आ जा, क्या करूँ मैं? सुन, एक लास्ट बार मिलकर समझा ले उसे। अवॉइड करने का कोई फायदा है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, उसको रॉयल फास्ट फूड बुला लेता हूँ, तू भी आ जा। ठीक है सर। मैं वहाँ पहुँचता इससे पहले वो दोनों पहुँच गए थे, हितेन और खुशी। सर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने खुशी को समझाया कि मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और सर हितेन ने भी समझा उसे। सर फाइनली। हाँ समीर, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे अब कभी नहीं हो सकते हो, और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ। सब मेरी गलती थी। और सर उसकी लास्ट मेमोरी के तौर पर उसके साथ एक लास्ट मूवी देखने चला गया मैं। कहानी तो अच्छी बनाता है तू, और एक कहानी बन सकती है। देख, तू शेफाली का पीछा करते हुए कॉफी शॉप से निकला, तूने उसको गाड़ी में बिठाया, बाद में उसका गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद में तूने हितेन और खुशी को फोन किया महाराजा आइसक्रीम पार्लर पे, ताकि तेरी एलिबी स्ट्रांग हो। उसके बाद में तू खुशी को लेके फिल्म को गया, ताकि तेरी एलिबी और स्ट्रांग हो। या तो ऐसा भी हो सकता है, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि शेफाली तेरे रास्ते से हट गई थी और खुशी फिर से आ गई थी। नहीं सर, मैंने शेफाली को नहीं मारा सर, माँ की कसम सर, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था सर, मैं उससे शादी करना चाहता था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। हाँ, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा, है ना? सर नहीं, इसको अंदर रखो, इसका बयान क्रॉस चेक करो। सर आप मेरे शिरके, शादी करो, सब ठीक हो जाएगा। सर इस बार किडनैपर ने पीसीओ के बदले मोबाइल से फोन किया था और पैसे लेकर मालजी पाड़ा के गणपति मंदिर के पास बुलाया है। हमने पवन गुप्ता को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा रहे सर। अच्छा, मुझे लगता है फिरौती के पैसे लेके निकल चुके होंगे। कौन से एरिया से फोन आया था? नया नगर सर। शिरके चलो। सर रूपा के फादर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे चलो जल्दी चलो, किडनैपर के निकलने से पहले वहां पहुंचना होगा।
सर लोकेशन तो यही दिखा रही है लेकिन दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। जहाँ से फोन किया था वहाँ चलो, वहाँ हो सकता है। चलो। देखो सर यही लोकेशन है सर। ये मोबाइल और वॉलेट मिला है। आरव सिन्हा सर, इसका नाम आरव सिन्हा है सर। ये किडनैपर सर, हो सकता है कि ये किडनैपर हो या फिर किडनैपर की गैंग में से कोई हो। और रूपा कहाँ है? को ढूंढ पाए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल 25 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए और बस वो मेरी बेटी को सही सलामत वापस कर दे। फिर क्या हुआ? हाँ, आगे बेटी स्पॉट पे लाश मिली है। जानते हो इसे? सर चेहरा तो मैंने नहीं देखा था सर। अगर ये मर चुका है तो मेरी बेटी रूपा कहाँ है सर? तो उसी को तो ढूंढना है। आप कोऑपरेट कर दे ही नहीं। सर ये लास्ट रैंसम कॉल आरव के फोन से ही आया था। उसके बाद आरव ने पवन से पैसे लिए और आरव की बॉडी हमें वहीं मिली जहां से उसने कॉल किया था। अब सर वो पैसा, आरव का फोन और रूपा, ये तीनों ही गायब है। हो सकता है सिर्फ ये पुलिस के डर से आरव के गैंग ने उसका मर्डर किया हो। एक काम करो, उसका फोन ट्रैक करो। वो फोन उसके पास हो सकता है, उसके जरिए हम रूपा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये सर, ये उस दिन का आइसक्रीम शॉप के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन शेफाली गायब हुई थी। सर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समीर सच बोल रहा है। ये देखिए सर। और सर रॉयल मल्टीप्लेक्स सीसीटीवी फुटेज में ये देखिए सर, समीर और खुशी 8:45 पर आते दिख रहे हैं। फिर ठीक 9:30 बजे समीर वहाँ से अकेले निकलता है। उसके मोबाइल की लोकेशन सीधा ट्रेवल करते हुए ठीक 10 बजे उसके घर पर रुकती है सर। वो रास्ते में कहीं रुका नहीं सर। एक काम करो, ये हितेन और खुशी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। तो मर्डर में तीनों का हाथ हो सकता है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम? हाँ, 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचा मसाला। क्या काम कर रहे हो? ठीक काम करवाओ उससे, समझे क्या? सर पिछले 2 दिन में रैंसम कॉल के अलावा अर्नव के फोन से किसी पिंकी नाम की लड़की को कॉल किया गया था। कौन है पिंकी? सर उसकी डिटेल्स तो मिल गई हैं। थाना की रहने वाली है, 25 साल की है और कहीं नौपाड़ा में रहती है। लेकिन मैडम यहाँ तो ताला लगा हुआ है, बता सकती हैं कहाँ गई होगी? अरे साहब कैसे बताएंगे? उसके आने जाने का कोई टाइम रहेगा तो बताएंगे ना। अकेली ही रहती है, कब जाती है कब आती है कुछ पता नहीं। हमेशा पार्टी मौज मस्ती लड़के। उस शाम मुझे हितेन का फ़ोन आया। उसने कहा कि समीर भी आ रहा है तो तुम भी आ जाओ, वहाँ मिलके बात करते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। खुशी और मैं समीर के आने से 2 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। मैंने और समीर ने खुशी को बहुत समझाया कि समीर का पीछे छोड़ दे। मैं समझ गई थी कि अब समीर मुझे कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने समीर से रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं। और हम वहाँ से 8 बजे वाशी रॉयल मल्टीप्लेक्स के लिए निकल गए। वहाँ से समीर और खुशी समीर की गाड़ी में फिल्म देखने चले गए और मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। कितने बजे की बात है? कितने बजे घर आए तुम? करीब 8:30 बजे। थिएटर में मुझे समीर के साथ पुराना टाइम याद आ गया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने समीर का हाथ पकड़ लिया। इस बात से समीर अपसेट हो गया और वहाँ से चला गया। मैं भी कुछ देर तक वहाँ रोती रही और फिर ऑटो पकड़ के घर चली गई। और सर उसके बाद मैं पूरा टाइम घर पर ही थी। सर 8:30 के बाद तो मैं घर पे था। ये रूपा का भी पता नहीं चल रहा है और शेफाली का मर्डर मिस्ट्री बनते जा रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है सिर के। सर वरुण के मोबाइल डिटेल से पता चला है कि गायब होने वाले दिन रात 8 बजे शेफाली ने वरुण को मैसेज किया था, जिसके बाद वरुण की लोकेशन ट्रेवल करते हुए तुर्वे का पुलस्कर मैदान दिखा रहा है जहाँ शेफाली की डेड बॉडी मिली थी। और ये नहीं सर, वरुण के 15 मिनट बाद पीयूष की लोकेशन भी ट्रेवल करते हुए पुलस्कर मैदान ही दिखा रहा है। दोनों बाप बेटे 8:30 से 9 के बीच उसी लोकेशन पर थे। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली का मर्डर भी 7:30 से 9 बजे के बीच हुआ था। 8 बजे मैसेज भेजा, मतलब
8 बजे तक वो जिंदा थी। हाँ, 8 बजे शेफाली का मैसेज आया था। मैसेज तो डिलीट किया होगा तूने। नहीं सर, मैसेज है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये सर। He is still in love with खुशी, planning on breaking up with समीर, come pick me up at पलुस्कर मैदान इंदौर में। तो मैसेज पढ़ने के बाद क्या किया तूने? तो मैं बहुत डर गया, शेफाली कहाँ चली गई? हो सकता है ये सब कुछ हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने या तुम में से एक ने शेफाली को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तेरे को सिमरन के साथ शादी करनी थी ना, और बड़ा प्रॉब्लम कौन था? शेफाली। इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे तूने धमकी भी दी थी ना उसको कई बार मारने की, जब वो प्रेग्नेंट थी और समीर के साथ उसकी शादी तू तोड़ना चाहता था, इसलिए तूने उसको मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, ठीक है, ठीक है। सर, अपने खबरी का फोन था, बोल रहा था कि पिंकी बानपाड़ा बस स्टॉप के पास देखी गई है। शायद वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। तो भागने दे उसे। नहीं सर, जाओ पकड़ो। सर चलो के। हमारे खबरी के हिसाब से तो ये वही जगह है। पाटिल शायद ये वही लड़की है। चलो। रूपा, कितनी देर कर दी तूने? सो सॉरी, सब बात में बताऊंगी। चलो अभी जल्दी भागो। तुम्हारा किडनैपर आरव सिन्हा, उसका मर्डर हो गया, मर गया वो। तुम्हारे पास से जो 25 लाख रुपए मिले फिरौती के, उसे लेकर तुम इस पिंकी के साथ राजस्थान जा रही थी, राजकोट। बता सकती हो तुम्हारी आइटिनरी क्या है? किस लिए, क्यों, कैसे? सर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सच पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करते। घर से निकाल देते कि मुझे उसका फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए था। इन सब के बारे में इसको कुछ नहीं पता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग राजकोट चले जाएंगे और नए से हमारी ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम्हें अवार्ड मिलेगा जेल में। धोखाधड़ी और मर्डर के केस में अंदर कर दो इसको। रूपा का किडनैपिंग केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी भी शेफाली का मर्डर केस अनसॉल्व था। और पे ना जो सलाइवा मिला है वो शेफाली का है। अब सच बता, नहीं तो तेरी एक डिश बनाऊंगा, हिट एंड ब्रेड रोल। करो शुरू। सर बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। वो मैंने खुशी के लिए किया था सर। बोलो। मैं समीर के लिए इंडिया वापस आई थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। ये सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके उसे वापस पालूंगी। और मैंने समीर से बात की, लेकिन समीर ने बताया कि वो अब सिर्फ शेफाली से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इस बात ने ना मुझे बहुत हर्ट किया और मैंने जानबूझकर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मैंने शेफाली तक ये बात पहुँचाई कि समीर अभी भी मेरे साथ है। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगा कि समीर ने उसे मेरे बारे में नहीं बताया और उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। सर समीर ने मुझे भी बताया था कि शेफाली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। उस दिन कैफेटेरिया में बैठ के वो खुशी के बारे में ही लड़ाई कर रहे थे। हमें पता था कि वो हर रोज़ उसी कैफ़े में मिलते हैं, इसलिए हम उस दिन वहाँ जल्दी पहुँच गए। मैंने समीर के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो तुम जाके समीर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बता देना, ओके? शेफाली, हम आराम से प्यार से कार में बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत करो। चलो। अरे सॉरी, मैं भूल गया मिलवाना। शेफाली, लीना मेरी गर्लफ्रेंड है। लीना, शेफाली। सर शेफाली ने कभी खुशी को देखा नहीं था, इसलिए वो खुशी को पहचान नहीं पाई। वहाँ से थोड़ा आगे जाके मैंने डेड एंड पे कार रोक दी। लीना, तुम 2 मिनट बाहर वेट करोगी, मुझे शेफाली से कुछ बात करनी है। तो इसके कहने पे तो क्रिमिनल कैसे बन गया? क्योंकि इसका मुझ पर शुरू से क्रश था।
मैंने इसे ऑफर दिया कि मेरे लिए अगर ये सब करता है तो ये जो चाहेगा मैं करूँगी, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सर मैं खुशी को हमेशा से बेड पे फैंटेसाइज करता था, तो मैंने उसे बोला कि सिर्फ एक बार अगर हम कुछ कर लें तो मतलब। एक लड़की को बेड पे लाने के लिए तूने एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली, फिर क्या हुआ बोल? शेफाली को मारने के बाद मैंने समीर को फ़ोन लगाया।